देवरानी का 30 मिनट में इतना खाना, जेठानी को हुई जलन। माँ, सब्जी मिलेगी या नहीं? सारी की सारी रोटियां ठंडी हो गई हैं। ज्योति बहू, ओ ज्योति बहू, सब्जी बनी या नहीं? 2 हाथ है मेरे, 4 हाथ नहीं। जरा सा सब्र नहीं है इन लोगों में। कभी कभी तो लगता है कि कैसे भुक्कड़ों के घर में आ गई हूँ। ज्योति बड़बड़ाती हुई जल्दी जल्दी सब्जी बनाती है और डिनर टेबल पर लाकर रख देती है। भाभी, कुछ ज्यादा ही जल्दी सब्जी नहीं ले आई? देखिए, सारी रोटी ठंडी हो गई है। आप लोगों ने क्या मुझे कोई रोबोट समझ रखा है? खाना बनाने में वक्त लगता है, यूं चुटकी बजाते ही खाना नहीं बन जाता। मुश्किल से तू खाने में एक सब्जी और कुछ रोटियां बनाती है, लेकिन इतना बनाने में भी तुझे 4 घंटे लग जाते हैं। जहाँ सभी बहुएं ससुराल वालों को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैं, वहीं ज्योति को 2 रोटियां बेलने में भी आधा घंटा लग जाता था। साथ ही ज्योति के बने हुए खाने में ज्यादा कुछ स्वाद अच्छा भी नहीं होता था, लेकिन मजबूरन सभी को ज्योति के हाथ का ही खाना खाना पड़ता था। ये क्या अरुण, तुमने आज भी अपना टिफिन फिनिश नहीं किया? माँ, मुझे आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर रोज बस ब्रेड जैम दे देती हो और कभी खाना देती हो तो उस खाने के बनने तक मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं कैंटीन से ही खा लूँ। ज्योति के लेट खाना बनाने और ज्यादा स्वादिष्ट न होने की वजह से ज्योति के ससुराल वाले ज्यादातर बाहर से ही खाना ऑर्डर किया करते थे। माँ, आखिर कब तक हमें यूं ही बाहर से खाना ऑर्डर करके खाना पड़ेगा? 2 रोटी भी 100 रुपए से कम की नहीं आती है। मैं तो कह रही हूँ कि आप संजय भैया की शादी कर दो। दूसरी भाभी आएगी तो कम से कम हमें खाना तो समय से और अच्छा मिलेगा। तो कह तो बिल्कुल ठीक रही है बेटा, संजय की भी शादी लायक उम्र हो चुकी है। मैं कल ही पंडित जी से बात करती हूँ। शालिनी पंडित जी से बात करती है और कुछ दिनों में शालिनी को संजय के लिए रागिनी नाम की एक सुंदर लड़की मिल जाती है। अब शालिनी धूमधाम से अपने बेटे की रागिनी से शादी करवाती है और आज रागिनी की पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई की रस्म है ना? आप हमें क्या बनाकर खिलाने वाली हो? आप लोगों को जो कुछ भी खाना है आप मुझे बता दीजिए। एक काम करो, मेरे लिए तुम मसालेदार पाव भाजी बना दो और मेरे लिए रवा डोसा। भाभी, मेरे लिए तो आप राजमा चावल बनाना, मुझे राजमा चावल खाना बहुत पसंद है। और चाची, मेरे लिए आप स्मूदी बनाना। बहू, मैं और तेरे ससुर जी तो बस पुलाव खाएंगे, तो तू हमारे लिए पुलाव बना दियो। अपनी पहली रसोई की रस्म में अपने ससुराल वालों की फरमाइश सुनकर रागिनी किचन में जाती है और जल्दी जल्दी सबके कहे मुताबिक उनका मनपसंद खाना बनाने लगती है। तकरीबन 30 मिनट के अंदर रागिनी सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। खाना तो बन गया, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई है, जल्दी से नहा लेती हूँ। रागिनी जैसे ही नहाने के लिए अपने कमरे में जाती है कि तभी थोड़ी देर बाद रागिनी की जेठानी ज्योति किचन में आती है। ये क्या, इतनी सारी खाने की चीजें इसने सिर्फ 30 मिनट के अंदर बनाकर रख दी। अगर इतना सब कुछ मुझे बोला होता तो मैं तो अभी तक बस तड़का ही लगा रही होती। खुशबू भी अच्छी आ रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। अरे वाह, ये सभी तो टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। इतनी जल्दी इतना सारा खाना, वो भी इतना टेस्टी। अगर सभी ने इसे खाया तो सब तो मेरी देवरानी के गुणगान करने लग जाएंगे और मुझे ताने पर ताना देंगे। जल्दी से मुझे कुछ करना होगा। ज्योति पुलाव के अंदर नमक डाल देती है, वहीं पाव भाजी के अंदर ढेर सारी लाल मिर्च। ज्योति इससे पहले रागिनी की बनाए हुए और खाने को खराब करती रागिनी किचन में आ जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? वो सबने तुम्हें इतना सब कुछ बनाने के लिए कहा तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। थैंक यू सो मच भाभी, लेकिन मैंने सब कुछ बना दिया, आप बस सभी को खाने के लिए बुला लाइए। रागिनी के हाथ का खाना उसके ससुराल वालों को काफी पसंद आता है। भाभी, क्या राजमा चावल बनाए आपने? इतने अच्छे राजमा चावल तो आज तक मैंने किसी होटल में भी नहीं खाया था। और ये पुलाव भी बहुत बढ़िया है बहू, लेकिन बस थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, लेकिन दही के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। पाव भाजी भी काफी चटपटी बनी है। थोड़ी तेज है लेकिन चल जाएगा। वैसे मानना पड़ेगा छोटी बहू, एक तो तुमने इतना अच्छा खाना बनाया और ऊपर से सिर्फ आधे घंटे के अंदर। रागिनी बहू आज के बाद घर के सारे काम ज्योति बहू करेगी और खाना तू बनाएगी। चलो, आखिरकार हमें अब से जल्दी खाना मिलेगा, ऊपर से इतना स्वादिष्ट। सभी लोगों को रागिनी की तारीफ करता देख और खाने की जिम्मेदारी सभी को रागिनी को देते देख ज्योति मन ही मन रागिनी से जलने लगती है। अभी तो इसे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और इसने सबके दिलों में इतनी जगह बना ली। ज्योति मन ही मन रागिनी से जलने लगी थी। जहां पहले सब लोग घर में ज्योति ज्योति करते फिरते थे, वहीं अब सब लोग सिर्फ रागिनी का नाम जपते रहते हैं। ये लो अरुण, तुम्हारा टिफिन। क्या बनाया चाची आपने? तुम्हारा फेवरेट पोहा और साथ में तुम्हारा मनपसंद चॉकलेट कस्टर्ड। वाह चाची, पता है वर्ल्ड की बेस्ट चाची हो आप। मेरे लिए रोज नई नई तरीके से टिफिन बनाती हो। पता है, इससे पहले मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। जब आप नहीं थी ना तो हर रोज मुझे लंच में ब्रेड जैम ही खाने को मिलता था।
अपने बेटे को अपने हाथ के खाने की बुराई करता देख ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। आप आ गए, बताइए क्या खाएंगे आज आप खाने में? ज्योति, खाने का तो तुम रहने ही दो। मैं बोलूंगा तुम्हें एक चीज बनाने के लिए, उसमें भी तुम कितने घंटे लगा दोगी? जितनी देर में तुम्हें एक डिश बनाकर लाओगी उतनी देर में रागिनी 10 डिश बनाकर तैयार कर देगी। भूल गई? उसने अपनी पहली रसोई में सिर्फ आधे घंटे के अंदर इतना सब कुछ बना दिया था। कहने को वो तुम्हारी देवरानी है, लेकिन सच कहूं तो तुम्हें उससे सीखने की जरूरत है। अपने पति को इस तरह अपने खाने की बेइज्जती करता देख अब ज्योति अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस बहुत हुआ, जब से ही रागिनी आई है तब से ही देख रही हूँ कि सब लोग कैसे मेरे खाने की बुराई कर रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। ज्योति अब अपनी जलन के कारण अपनी देवरानी के बनाए हुए खानों में मिलावट करना शुरू कर देती है। अब जब सब ये नमक वाली खीर और चीनी वाली दाल खाएंगे तो सबके होश उड़ जाएंगे। ज्योति रागिनी की बनाई हुई दाल में चीनी और खीर में नमक डालकर चली जाती है, जिसके बाद अब सभी लोग जैसे ही दाल और खीर को खाते हैं तो फौरन उसे थूक देते हैं। रागिनी बहू, दाल में नमक डालते हैं, चीनी नहीं। सारी की सारी दाल मीठी कर दी तूने। और भाभी, खीर में भला नमक कौन डालता है? लेकिन मैंने तो खाना बनाने के बाद टेस्ट किया था, जब तो सब ठीक था। माँ जी, ये सब ज्यादा ही तारीफ करने का नतीजा है। मैं भले ही खाना लेट बनाती थी, लेकिन नमक सिर्फ सब्जी में और चीनी सिर्फ मीठे में ही डालती थी। जहां ज्योति इस सब चीजों से मन ही मन काफी खुश हो रही थी, वहीं रागिनी को तो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन ज्योति अभी रुकने वालों में से कहां थी। अब वो दिन रात रागिनी के खानों में मिलावट करना शुरू कर देती है। रागिनी, ये तुमने कैसी सब्जी बनाई है? मेरे तो पेट में खाते ही दर्द शुरू हो गया। रागिनी बहू, आखिरकार तुझे क्या हो गया है? इतने समय से देख रही हूँ, आए दिन खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं तुझे किचन में कदम भी रखते नहीं दूंगी, समझी तू? लेकिन माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। बेचारी मेरी देवरानी, ज्यादा ही शौक था ना आधे आधे घंटे में इतना ढेर सारा खाना बनाने का। अब देखा, ये तो बस शुरुआत है। अपनी देवरानी से बदला लेने के चक्कर में ज्योति अब इस तरह अपने बदले में खो जाती है कि वो अपने ही परिवार का नुकसान करने लगती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। क्यों अरुण, तुम्हें ऐसे अचानक दर्द क्यों हो रहा है? बुआ चाची का बनाया हुआ बेसन का चीला खाया था, तब से पेट में दर्द हो रहा है। अरुण को इस तरह दर्द में तड़पता देख सभी लोग उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर के मेडिकल चेकअप करने पर सभी को पता चलता है कि अरुण को फूड पॉइजनिंग हो गया है। लगता है इस बच्चे ने कुछ खराब चीज खा ली है, इसलिए इसी फूड पॉइजनिंग हो गई है। डॉक्टर की बात सुनकर ज्योति सब समझ जाती है कि आज उसकी वजह से उसके बेटे की हालत है वो सिर्फ उसी की वजह से है। लेकिन वहीं शालिनी कहती है, आज तेरी लापरवाही के चक्कर में मेरे पोते की ये हालत हो गई है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। शालिनी रागिनी पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी ज्योति जाकर शालिनी का हाथ रोक लेती है। रुक जाइए माँ जी, किसी और की गलती की सजा रागिनी को मत दीजिए। किसी और की गलती की सजा? बहू, तू जानती है ना, खाना सिर्फ घर में रागिनी ही बनाती है। उसकी लापरवाही से आज तेरे बेटे की ये हालत है। माँ जी, ये सब रागिनी की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुआ है। जब से रागिनी इस घर में आई थी तब से आप सब लोग सिर्फ रागिनी के ही गुणगान गाए जा रहे थे। ये आधे घंटे के अंदर स्वादिष्ट और ढेर सारा खाना बना देती थी जो आप सभी को बहुत पसंद आता था। इसी कारण मैं रागिनी से जलने लगी थी, इसलिए मैंने रागिनी के बनाए हुए खाने में मिलावट करनी शुरू कर दी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी मिलावट करने की वजह से एक दिन मेरे बच्चे की ही जान पर बनाएगी। मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सब लोग मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। सभी को ज्योति पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इस तरह ज्योति को रोते हुए अपनी गलती स्वीकार करता देख सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ में खाना बनाते हैं। रागिनी के चलते ज्योति भी अब जल्दी और अच्छा खाना बनाना सीख लेती है।